हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई के सिंह। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के झीलें। आज हम राजस्थान के झीलों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। राजस्थान, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं ना। लेकिन आज हम इसकी एक बिल्कुल अलग पहचान की बात करेंगे। एक ऐसी पहचान जो रेत से नहीं बल्कि पानी से बनी है, यहाँ की शानदार झीलों से। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक रेगिस्तानी राज्य वो अपनी शानदार झीलों के लिए इतना मशहूर कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ झीलों का शहर। यही तो वो मजेदार पहेली है जो राजस्थान की कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, राजस्थान की कहानी असल में दो तरह के पानी की कहानी है। एक तरफ है मीठे पानी की झीलें, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये राजाओं के बनाए हुए खूबसूरत नखलिस्तान हैं। और दूसरी तरफ है खारे पानी की झीलें, जो किसी पुराने, बहुत पुराने समुद्र की निशानियां हैं। एक मिलेगी आपको पूरब में, दूसरा पश्चिम में। एक से प्यास बुझती है तो दूसरे से देश का नमक बनता है। तो शुरुआत करते हैं मीठे पानी की झीलों से। ये झीलें महज पानी के तालाब नहीं हैं, ये तो उस दौर की इंजीनियरिंग और शाही सोच का एक जीता जागता सबूत है। और जब भी मीठे पानी की शाही झीलों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है उदयपुर का, झीलों का शहर। इसे ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ की झीलें सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, बल्कि ये मेवाड़ के महाराणाओं की दूर की सोच को दिखाती हैं। अब जरा पिछोला झील की कहानी सुनिए, बड़ी ही मजेदार है। इसकी शुरुआत सोच भी नहीं सकते कहाँ से हुई। 14वीं सदी में एक बंजारे ने अपने प्यारे बैल की याद में इसे बनवाया था। और फिर देखिए वक्त का फेर, सदियों बाद इसी झील पर बने जग मंदिर में शहजादे शाहजहां ने बगावत के दिनों में पनाह ली। और आज इसी ऐतिहासिक झील में राजस्थान की पहली सोलर पावर्ड बोट चलती है। परंपरा और टेक्नोलॉजी का क्या कमाल का मेल है ना। अच्छा, उदयपुर से अब चलते हैं अजमेर, आना सागर झील की तरफ। इस झील का तो इतिहास ही कई परतों वाला है। इसे बनाया था 12वीं सदी में चौहान राजा अर्णोराज ने। वजह कहते हैं कि एक लड़ाई के बाद जमीन को पवित्र करने के लिए। फिर आए मुगल, जहांगीर ने इसके किनारे खूबसूरत दौलत बाग बनवाया। और मजे की बात यह है कि यहीं पर गुलाब से इत्र बनाने का तरीका खोजा गया था। और फिर उनके बेटे शाहजहां ने, उन्होंने यहाँ संगमरमर की वो खूबसूरत बारादरी बनवा दी जो आज भी इसकी शान बढ़ाती है। हाँ, तो अब तक हमने जो झीलें देखीं वो इंसानों ने बनाई थीं, लेकिन राजस्थान में कुछ कुदरती अजूबे भी हैं, जैसे कि क्रेटर झील। अब ये क्या होती है? बहुत सिंपल है। जब किसी पुराने ज्वालामुखी के मुंह में यानी क्रेटर में पानी भर जाता है तो बन जाती है क्रेटर झील। और राजस्थान में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउंट आबू की नक्की झील। अब देखिए, साइंस तो कहता है कि ये क्रेटर लेक है, लेकिन यहाँ की जो लोक कथा है वो ज्यादा दिलचस्प है। कहते हैं कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से यानी नख से खोदा था, इसीलिए नाम पड़ा नक्की। ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, और सर्दियों में जमने वाली अकेली झील भी। और हाँ, गरासिया जनजाति के लिए तो ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ है। तो ये तो हुई मीठे पानी की झीलों की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए राजस्थान के पश्चिम की ओर चलते हैं, जहाँ खारे पानी की झीलें हमें एक बिल्कुल अलग, एक बहुत पुरानी दुनिया में ले जाती हैं। ये झीलें राजाओं ने नहीं बनाई, इन्हें बनाया है खुद वक्त ने। ये असल में उस विशाल टेथिस सागर के अवशेष हैं जो करोड़ों साल पहले इस जमीन पर फैला हुआ था। जरा सोचिए, आज जहां रेगिस्तान है वहां कभी एक महासागर लहराता था। ये झीलें उसी की भूली बिसरी यादें हैं। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इनका आज भी बहुत बड़ा महत्व है। आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। अकेली सांभर झील, सिर्फ एक झील, पूरे भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% हिस्सा बनाती है ना कमाल की बात। लेकिन सांभर झील की कहानी सिर्फ नमक तक ही खत्म नहीं होती है। ये एक रामसर साइट भी है। इसका मतलब ये एक इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है।
एक ऐसी अनमोल जगह जहां हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। तो एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ प्रकृति का खजाना, एक बहुत ही अनोखा मेल। नमक बनाने की जो पारंपरिक कला है ना, उसका सबसे शानदार नमूना देखने को मिलता है पचपदरा झील कर। यहाँ खारवाल समुदाय के लोग सदियों से एक खास तरीके से नमक बनाते आ रहे हैं। वे मुरली झाड़ी की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं नमक के क्रिस्टल बनाने के लिए। और जानते हैं, इस तरीके से जो नमक बनता है वो 98% तक शुद्ध होता है। ये भारत के सबसे प्योर नमक में से एक है। तो मतलब साफ है, राजस्थान की हर खारी झील की अपनी एक अलग पहचान है। सांभर झील सबसे ज्यादा नमक बनाती है, पचपदरा का नमक क्वालिटी में बेस्ट है, और फिर है डीडवाना। यहाँ का नमक खाया नहीं जाता क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट होता है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज के काम आता है। तो इन झीलों ने सदियों से राजस्थान को संवारा है, उसकी पहचान बनाई है। लेकिन आज के दौर में ये खुद कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। प्रदूषण और पानी की कमी जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस कीमती विरासत को बचाने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। इसका जवाब है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। ये केंद्र सरकार की एक पहल है जो 2001 में शुरू हुई थी। मकसद सीधा है, देश की जरूरी झीलों को बचाना और उन्हें फिर से जिंदा करना। इसमें जो भी खर्चा आता है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार। और अच्छी खबर ये है कि इस प्लान में राजस्थान की 6 अहम झीलें शामिल हैं। इनमें से कई के बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं। उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला, अजमेर की आना सागर और माउंट आबू की नक्की झील। इनके अलावा पुष्कर और जयपुर की मानसागर झील भी इस लिस्ट में हैं। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं और हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। राजस्थान की असली पहचान आखिर है क्या? तो अब हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कहानी सिर्फ रेत के टीलों की कहानी नहीं है। ये तो मीठे और खारे दोनों तरह के पानी से लिखी गई एक अनोखी दास्तान है। एक तरफ राजाओं के बनाए नखलिस्तान है, तो दूसरी तरफ एक प्राचीन समंदर की निशानियां। सच में ये एक ऐसी जमीन है जिसकी आत्मा दोहरी है। तो अगली बार जब राजस्थान का जिक्र हो तो रेत के साथ साथ इन झीलों को भी जरूर याद कीजिएगा और खुद से ये सवाल पूछिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस धरती को हम सब उसके रेगिस्तान के लिए जानते हैं, उसकी असली और सबसे गहरी पहचान पानी हो? सोचिएगा जरूर।